सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान अपने राजस्थान में टोटल 50 जिले हो गए हैं और नवीन जिलों के गठन के बाद सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक बहुत बड़े डाउट है कि कौन जीके का फैक्ट किससे हटा है और कौन किस में जुड़ा है। एग्जाम्पल के लिए विराटरा माता जी का मंदिर अब कौन से जिले में है, जयसमंद झील वर्तमान कौन से जिले के अंदर है, जैतसर कृषि फार्म वर्तमान कहाँ पर है, बीसलपुर बांध वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, नागणेची माता का मंदिर ऐतिहासिक मंदिर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। ऐसे बहुत सारे जीके के फैक्ट है जो एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब नए जिले बनने के बाद वो कहाँ चले गए हैं। तो राजस्थान जीके के जितने भी कंप्लीट फैक्ट है जो डाउटफुल आपके दिमाग में, उन सबको दूर करने के लिए, डाउट दूर करने के लिए अभी आप राजस्थान के जिला दर्शन का जो ऑनलाइन बैच अपने 12 दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं, उस बैच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 399 रुपए रखा गया है। 12 दिसंबर जैसे ही वो बैच शुरू होगा तो उसके बाद उसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। उसके अंदर आपका कंप्लीट राजस्थान जीके, जिसमें जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री प्लस इसके अलावा जो अन्य जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण जो फैक्ट उन जिलों से संबंधित है, वो सारे आपको मानचित्र के साथ उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर उस बैच को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिना देरी किए अभी संकल्प किए पर जाकर वो ऑनलाइन जो बैच 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है जिला दर्शन का, उस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने साथियों के बीच में इस बात को शेयर भी कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। राजस्थान के जिला दर्शन सीरीज में आप सभी साथियों को हार्दिक स्वागत है। आज अपने सीरीज के अंदर जिस जिले के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अपना आज का जिला रहेगा बारां जिला। बारां जिले के बारे में आज इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। मसालों का घर, मसालों का भंडार जिस जिले को कहा जाता है, जहां पर हाड़ौती का खजुराहो स्थित है, सहरिया जनजाति का आधिपत्य बारां जिले के अंदर आता है। यहाँ पर सीताबाड़ी ऐतिहासिक मेला भी लगता है यहाँ पर। तो उस बारां जिले के बारे में आज अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जिला दर्शन सीरीज की जो पहले की जो क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो इस YouTube के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर पहले जो अपने जिले पढ़े हैं उनके बारे में एक बार जरूर देखिएगा, ताकि पहले जो भी जिले पढ़े वो भी एक बार आपको ढंग से याद हो जाए। आइए अपने शुरू करते हैं बारां के बारे में। पहले अपने बारां जिले के नक्शे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि बारां जिले की मेन तहसीलें कौन कौन सी है। जैसा आपके सामने है, ये अपने बारां जिले का नक्शा है। इसके जो मेन शहर है उनके ऊपर अपने पहले बात करते हैं। देखिएगा, लोकेशन जो है उसका एक लगभग थोड़ा सा अंदाजा रखने का प्रयास करना कि कौन सा कहां पर, एक थोड़ा अंदाजा हो जाए। जैसे देखो, अपने बात करें तो लगभग यहां पर जो लोकेशन है वो मेन अपने बारां की है। बारां लगभग यहां पर अपना बारां है और बारां के उत्तर में यहां पर मांगरोल है और उसी के बिल्कुल पास में यहां पर अंता है। ठीक है, बारां, बारां के उत्तर में मांगरोल और बारां के बिल्कुल पास में अंता है और बारां के दक्षिणी साइड में अटरू है। अटरू है, अटरू के बिल्कुल पास में यहां पर है छिंपा बाड़ोद। छिंपा बाड़ोद और छिंपा बाड़ोद के बिल्कुल पास में यहां पर है छबड़ा। छिंपा बाड़ोद छबड़ा और छबड़ा के बिल्कुल उत्तर में यहां पर है किशनगंज। किशनगंज और किशनगंज के पास में यहां पर है शाहबाद। शाहबाद, ये बारां की मुख्य तहसीलें हैं, ज्यादा नहीं है। और देखो, बारां के अंदर खास बात है, जो भी आपके सामने तहसीलों के मैंने नाम लिखे हैं, सारे जो नाम है वो जीके में बार बार लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर सारे स्थल जो है वो हमारे लिए जीके के लिए बड़े काम के हैं। प्रत्येक से कोई ना कोई बात जुड़ी हुई है। चाहे कोई शहर उठा लो, साहेबाद उठा लो, किशनगंज उठा लो, छबड़ा है, बारा अंता है, छिपा बाड़ोद है, अटरू है, मांगरोल है, हर किसी से कोई ना कोई जीके का फैक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये मान लो कि जीके के लिहाज से 12 जिले के प्रत्येक शहर हमारे बड़े काम के हैं। अब देखो, इनके बारे में अगर अपने मेन मोटा मोटा देखें कि इसके अंदर क्या क्या मेन जीके के फैक्ट है जो जुड़े हो सकते हैं, उनके ऊपर अपने बात करें, उसके बाद उसको अपने डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे। जैसे अपने बात करते हैं पहले अंता की। अंता जो है यहाँ पर विशेष क्या क्या है देखिएगा, और साथ साथ में कोशिश कीजिएगा याद करने की कि थोड़ा याद भी साथ साथ में होता रहे, एक अंदाजा शुरू हो जाए। जैसे अंता के अंदर, अंता के अंदर एक तो
बड़ा गांव की छतरी है, बड़ा गांव की छतरी है। और एक आपको पता है ना, अंता केंद्र अपने गैस विद्युत परियोजना है, गैस विद्युत परियोजना अंता केंद्र है ना। तो अंता केंद्र एक तो बड़ा गांव की छतरी है और एक अंता यहां पर गैस विद्युत परियोजना भी संचालित होती है। अटरू की बात करें तो अटरू में क्या है, अटरू में क्या है बताओ। एक तो फेमस यहां पर मामा भांजा मंदिर है, मामा भांजा मंदिर है अटरू के अंदर। और यहां पर एक गड़गच शिवालय है, गड़गच देवालय कहां पर है, अटरू 12 के अंदर है, अटरू 12 के अंदर है। देखिएगा अंता के अंदर बड़ा गांव की छतरी है, अंता में गैस विद्युत परियोजना है। अटरू में क्या है, अटरू में मामा भांजा मंदिर है और एक गड़गच देवालय कहां पर है, अटरू 12 के अंदर है। छिंपा बाड़ोद 12 में लहसुन मंडी है, छिंपा बाड़ोद 12 में लहसुन मंडी है। कि लहसुन मंडी कहां पर है, तो वो छिंपा बाड़ोद 12 में है। छबड़ा में छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट मतलब क्या हो गया, यानी कि ये तापीय विद्युत परियोजना का यहाँ पर प्रोजेक्ट है छबड़ा के अंदर। बड़ा महत्वपूर्ण है, जीके के अंदर इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न भी खूब आते हैं ना, वो छबड़ा 12 के अंदर है। किशनगंज और साहेबाद जो तहसीलें हैं, यहां पर एक तो आपको पता है ना, जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जो जनजाति है, उस जनजाति का जो बहुल्य है वो 12 की कौन सी तहसीलों में है, किशनगंज और साहेबाद की तहसीलों के अंदर सहरिया जनजाति का बहुल्य माना जाता है। बाकी साहेबाद की बात करें तो साहेबाद के अंदर यहां पर एक साहेबाद का दुर्ग भी स्थित है, साहेबाद का दुर्ग 12 में कहां पर है, तो 12 के अंदर साहेबाद तहसील के अंदर है। यहां पर भी आपको पता है जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद वो भी यहीं पर है। साहेबाद का दुर्ग भी है, जामा मस्जिद भी है। उसके अलावा साहेबाद के अंदर सहरिया जनजाति का जो है वो बहुल्य भी 12 की कौन सी तहसीलों में है, तो किशनगंज और साहेबाद तहसीलों के अंदर है। उसके अलावा एक यहां पर हाँ बिल्कुल याद रखना, थानेदार, थानेदार नाथू सिंह की हवेली कहां पर है, तो वो साहेबाद के अंदर थानेदार नाथू सिंह की जो हवेली, सॉरी छतरी, हवेली नहीं यहां पर भी छतरी है, ठीक है। ये भी कहां पर है, साहेबाद 12 के अंदर है। तो 12 जो जिला है, 12 का कोई भी शहर ले लो, मांगरोल जो है, ये मांगरोल जो है ये खनिज से संबंधित है, मांगरोल 12 के अंदर है ना। सफेद सीमेंट का यहाँ पर कारखाना भी स्थापित किया गया था। और 12 जो खुद है वो 12 जिला भी अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षेत्र बना हुआ है। तो ये 12 की मुख्य बड़े बड़े शहरों के नाम थे। मेन फैक्ट क्या है, दोबारा देखिएगा, अंता के अंदर एक बड़ा गांव की छतरी है और एक अंता में गैस विद्युत परियोजना है, जो अपने राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित पहली गैस विद्युत परियोजना है। अटरू के अंदर मामा भांजा का मंदिर है, गड़गच देवालय भी अटरू 12 के अंदर है। छिंपा बड़ौद 12 में लहसुन मंडी है। छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12 के अंदर है। सहरिया जनजाति का बहुल्य जो है वो 12 की किशनगंज और साहेबाद की तहसीलों में है। साहेबाद का दुर्ग भी 12 के अंदर साहेबाद क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जामा मस्जिद भी है और यहाँ पर थानेदार नाथू सिंह की छतरी भी है। ये 12 जिले के ऐतिहासिक शहरों के बारे में था। चलो अब अपने शुरू करते हैं 12 जिले के बारे में, जो अन्य अपने को डिटेल के अंदर जो मेन फैक्ट जानने हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 12 के बारे में अन्य जो फैक्ट है वो अपने कवर करते हैं। अब देखो कोशिश किया करो, जो जिला दर्शन वाली जो सीरीज चल रही है ना, साथ साथ में नोट्स बनाने का प्रयास किया करो। 50 जिले जब अपने सीरीज के अंदर यूट्यूब के ऊपर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो कंप्लीट होने के बाद में जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को एक बार पढ़कर देखना। ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन
कंप्लीट राजस्थान जीके आपका 50 से 60% बड़ा बढ़िया तरीके से आपको ये महसूस होगा कि हाँ हमें वास्तव में कवर हो गया। डिटेल चलो अपने कोई प्रॉपर जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर उसके लिए प्रॉपर अपने डिटेल वो पढ़ लेते हैं, लेकिन कम से कम इतना पता हो जाएगा कि वो चीज है कहां पर और उसके अंदर मेन फैक्ट क्या जुड़ा हुआ है, कम से कम इतना तो याद हो ही जाता है। और देखो एग्जाम के अंदर जो मेन फैक्ट होते हैं सीधा सा वहीं से प्रश्न बनता है। तो बड़ी काम की सीरीज है, सीरियस होकर ईमानदारी से इस क्लास को लगाया करो और कोशिश किया करो साथ साथ में नोट्स बनाने की। ईमानदारी के साथ जो साथ साथ में मेहनत करेगा गारंटी है उसका राजस्थान जी के बेहतरीन होगा ही होगा। अब देखो ये तो क्या कि एक सीरीज यूट्यूब के ऊपर अपने चला रहे हैं, तो ये सीरीज के अंदर मैं कोशिश ये करता हूं कि कम टाइम के अंदर मेन बातें आपके साथ में मैं साझा करूं, ताकि यूट्यूब के ऊपर आपका ज्यादा टाइम भी खराब ना हो और आपको मोटी मोटी कहानी उसे लेके समझ में आ जाए। अपना जो जिला दर्शन का जो बैच 12 दिसंबर से मैं शुरू करने जा रहा हूं, उस बैच के अंदर तो ये मान लो कि इसकी पूरी जो कहानी है ना वो डिटेल में ही होगी। मतलब इसका ना प्रत्येक जिले का जो है रोम रोम अपने खंगाल लेंगे कि उस जिले के अंदर कौन सी तहसील के कौन सी पंचायत के कौन से गांव के अंदर जीके में क्या फैक्ट जुड़ा हुआ है, उसकी पूरी डिटेल क्या है। अगर जैसे मान लो सहरिया जनजाति का नाम आता है तो अपने उस वाले बेच में सहरिया जनजाति पूरी को पढ़ लेंगे कि सहरिया जनजाति का ये मेन फैक्ट है और ये सहरिया जनजाति हमारे सामने है। सहरिया जनजाति के अंदर जो मुख्य उसके मेले हैं, उसकी जो मुख्य शब्दावलियां हैं, सारे जो फैक्ट है आदिम जनजातीय समूह वाला है, सहरिया विकास कार्यक्रम के बारे में है, सारी चीजें वो अपने उस क्लास के अंदर कवर करेंगे। सीताबाड़ी मेले का जिक्र आ गया तो सीताबाड़ी मेले के अंदर पूरी उसकी डिटेल अपने कवर करेंगे। कोई ऊर्जा परियोजना का नाम आ गया तो उस ऊर्जा परियोजना को पूरा डिटेल के अंदर उस बेस में पढ़ेंगे। अपने यहाँ पर तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो प्रयास ये रहता है कि यूट्यूब के ऊपर ज्यादा आपका टाइम ना खराब किया जाए, कम समय के अंदर ज्यादा बातें जो एग्जाम के लिए काम की है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी लगभग कई स्टूडेंट डेमो भी मांग रहे हैं कि जिला दर्शन सीरीज की जो क्लास का एक डेमो दे दो, तो भाई ये डेमो ही है, ये डेमो ही समझो। डेमो का मतलब है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक बार आपको मेन चीजें बता रहा हूँ, एक प्रकार का डेमो। ये पढ़ाने का लेजा वगैरह यही होगा, इससे बेहतरीन ही होगा, कम नहीं होगा, बाकी होगा यही, है ना। इसी प्रकार से अपने कंप्लीट 50 जिले कवर करेंगे ईमानदारी से। 2.5 से 3 महीने तक अपना वो बैच चलने वाला है, लगभग 2.5 से 3 महीने का बैच रहेगा। इस बैच के अंदर खास बात ये रहेगी कि वो बैच जैसे सोमवार से शनिवार तक रेगुलर डेली की लाइव क्लास अपने लिया करेंगे और प्रत्येक संडे को कोई एक टॉपिक से संबंधित मैं एक पॉइंट आपको उसके अंदर करवाया करूंगा। जैसे मान लो पहले संडे को मैंने राजस्थान जियोग्राफी का 1 घंटे में आपको मैंने कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में सारा बता दिया कि कृषि जलवायु प्रदेश प्रत्येक जिले में काम आएगा, तो एक संडे को वो कर लिया। अगला जब संडे आएगा तो उसके अंदर कल्चर का एक कोई टॉपिक उठा लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक उठा लेंगे, उसके बाद में फिर जियोग्राफी का कोई एक जलवायु कोपेन के वर्गीकरण को उठा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन आपकी क्लासें लगेगी। संडे को कोई ना कोई एक पॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर आपको एक्स्ट्रा मैटर उस कोर्स के अंदर मिलेगा, तो बड़ा मजा आने वाला है। अभी तक अगर आपने बेस ज्वाइन नहीं किया है तो वो बेस जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो अपने जिला शुरू करते हैं, 12 जिला। देखिएगा 12 के बारे में, आज का अपना जिला है 12 जिला। क्या क्या विशेष है देखिएगा। अगर अपने बात करें कि 12 का जो प्राचीन नाम है वो क्या मिलता है, तो 12 का प्राचीन नाम मिलता है वराहा नगरी। वैसे तो वराहा नगरी इसको उपनाम के नाम से भी जाना जाता है और एक इसका उपनाम मिलता है बरसाना। बरसाना या वरसाना, ये 12 के प्राचीन नाम मिलते हैं। और 12 को अगर कोई उपनाम देना पड़े, इसको भाई अपने मसालों का घर कह सकते हैं, मसालों का घर कहा जा सकता है, इसको मसालों का भंडार कहा जा सकता है, मसालों का भंडार कह सकते हैं, मसालों की नगरी कह सकते हैं। मसाला उत्पादन में 12 जिला जो है ना वो हमारे देश में एक अग्रणी स्थान पर है। सूरी राज्य के अंदर मसाला है, सोयाबीन है ना, ये लगभग ज्यादातर हाड़ौती क्षेत्र में ही होता है। तो कोटा 12 झालावाड़ उनका ही नाम आता है और उसमें मसाला जो है ना वो मेन अपने 12 जिले में उत्पादित होता है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि 12 के संस्थापक किसको माना जाता है, तो कहा जाता है कि 12 की जो स्थापना है वो सोलंकी राजपूत शासक ने की थी। सोलंकी
राजपूत शासक के द्वारा जो है इस वाले क्षेत्र की स्थापना की गई थी। और 12 का जो आरजे नंबर है, 12 का जो आरजे नंबर है वो क्या है, 12 का आरजे नंबर 28 है। और 12 का जो शुभंकर है, 12 का जो शुभंकर है वो क्या है, तो 12 का शुभंकर मगर है। 12 जिले का शुभंकर क्या है, मगर है। आरजे नंबर इसका 28 है। और 12 जिले का जो गठन है वो कब हुआ था, 10 अप्रैल, 12 जिले का गठन 10 अप्रैल 1991 को किया गया था। ये कोटा जिले से अलग होकर अपना नया जिला बना था, 10 अप्रैल 1991 को बना था, है ना। 2-12, दौसा, 12, राजसमंद, ये 3 जिले एक साथ बने थे 10 अप्रैल 1991 को। 12 जिला जो है वो कोटा से अलग करके अपना नया जिला बनाया गया था। अब 12 के अंदर अगर मुख्य अपने जियोग्राफी के फैक्ट एक बार उठाए तो मोटा मोटा इसके अंदर अपने ये कह सकते हैं कि जो 12 है, इस 12 जिले की जो जलवायु है, जलवायु कैसी है देखिएगा। अगर अपने जलवायु की बात करें तो अगर अपने भारतीय मौसम विभाग की माने, भारतीय मौसम विभाग, तो भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार जो 12 है, ये 12 वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अगर अपने बात करें कोपेन की, तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अगर अपने बात करें थोर्नवेट की, तो थोर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर CA प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अगर अपने बात करें ट्री वार्ता की, तो ट्री वार्ता का जो वर्गीकरण था वो कोपेन का संशोधित रूप था, इसने भी यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु को महत्व दिया था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि 12 की जो जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु है ना। कोपेन के अनुसार AW है, थोर्नवेट के अनुसार CA है, और ट्री वार्ता के अनुसार AW जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अब इनका वर्गीकरण क्या है वो भी अपने उस कोर्स के अंदर डिटेल के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा कि कोपेन ने ये जो कोड बताए थे इनका मतलब क्या था, इन्होंने वर्गीकरण किस प्रकार से किया था। कोपेन को इकट्ठा ही पढ़ लेंगे ताकि प्रत्येक जिले के अंदर वो चीज अपने आप सेट होने लग जाए। तो ये 12 के बारे में जलवायु प्रदेश है। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि जो 12 है इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर 12 वाले क्षेत्र में कहा जाता है कि मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। मध्य काली मिट्टी जो कपास उत्पादन के लिए फेमस है। लेकिन अगर अपने बात करें वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार, तो ये जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्टी सोइल पाई जाती है। कौन सी, वर्टी सोइल जो है वो यहाँ हाड़ौती वाले क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। और वैसे यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी जो है उस मिट्टी का यहाँ पर सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार, जैसा कि आपको पता है अपने राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां उन्होंने बताई थी, एंटी सोइल, एरिडी सोइल, इनसेप्टी सोइल, अल्फी सोइल और वर्टी सोइल। तो वर्टी सोइल का जो विस्तार है वो इस हाड़ौती वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके अलावा 12 जिले में अगर अफवाह तंत्र की बात करें तो 12 वाले क्षेत्र के अंदर परवन नदी का बहाव क्षेत्र है, कालीसिंध की सहायक नदी है। और 12 जो है इसमें पार्वती नदी का भी बहाव क्षेत्र है, कुन्नू नदी का भी बहाव क्षेत्र है। 12 वाले क्षेत्र में मेन इन 3 नदियों का यहाँ पर अपने को बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। अब 12 के अंदर अगर अपने ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में अगर बात करें तो ऊर्जा के अंदर एक बड़ा मेन पॉइंट है, वो ढंग से याद रखिएगा। 2-3 परियोजनाओं के नाम आएंगे, जैसे एक नाम यहाँ पर आता है अपने अगर बात करें तो 12 के अंदर जैसे परियोजना का नाम आता है, यहाँ पर एक तापीय विद्युत परियोजना भी संचालित होती है ना, जिसको अपने बार बार पढ़ते हैं, एग्जाम में आता भी है। छबड़ा, छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, 12 के अंदर है। कौन सा, छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहां पर है, 12 के अंदर है। 12 के अंदर एक तहसील का नाम आता है कातीपुरा, कातीपुरा गांव है, छबड़ा तहसील का गांव है कातीपुरा गांव। इस गांव के अंदर ये जो है ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता,
विद्युत उत्पादन क्षमता जो है ना वो आज के डेट में सबसे ज्यादा मानी जाती है। लगभग इसकी उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट है। कितनी है? 2320 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता मानी जाती है, जो वर्तमान विद्युत का ये उत्पादन करता भी है, क्षमता भी है, और ये विद्युत इतनी वर्तमान में बनाता भी है। और ये अपने राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकली तकनीक पर आधारित हमारा पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और छबड़ा कहां पर है? तो ये बारां केंद्र है। बारां का गांव कौन सा है? कातीपुरा गांव है। इसके अलावा याद रखिएगा बारां जिले से संबंधित ही आता है कवई, जो कवई सुपर थर्मल पावर है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये भी कौन से जिले से संबंधित है? तो ये भी भाई बारां जिले से संबंधित। इसके अलावा एक गैस विद्युत परियोजना का यहां पर जिक्र आता है, अंता गैस विद्युत परियोजना। ये भी कौन से जिले से संबंधित है? ये भी अपने बारां जिले से संबंधित है। इसकी क्या खास बात है? ये एनटीपीसी द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? एनटीपीसी द्वारा संचालित परियोजना है। केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित ये हमारे राजस्थान की प्रथम गैस या विद्युत परियोजना है। एनटीपीसी जो निगम है ना, ये केंद्र सरकार का, जिसको अपने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भी बोलते हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा यह संचालित है। ये केंद्र सरकार का निगम है। इसके द्वारा राज्य में स्थापित ये प्रथम गैस विद्युत परियोजना है, जिसको गैस की जो आपूर्ति है वो हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुरा जो पाइपलाइन है वो इसको गैस की आपूर्ति करवाती है। तो ये जो अंता गैस विद्युत परियोजना है ये भी बारां जिले से संबंधित है। और बारां के अंदर जो ये विद्युत परियोजनाओं के नाम जो है ना, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस नाम याद कर लेना कि इनका संबंध किस जिले से है। सीधा सा प्रश्न आता है, छबड़ा, कवई, अंता। छबड़ा, कवई और अंता, इन सब परियोजनाओं का संबंध कौन से जिले से है? बारां जिले से है। छबड़ा, कवई, अंता। छबड़ा, कवई, अंता कौन से जिले से संबंधित है? बारां जिले से संबंधित है। इसके अलावा अन्य अगर अपने बारां के बारे में बात करें तो बारां जिले के अंदर आज इस टाइम हमारे जीके के लिए जो संरक्षित क्षेत्रों के नाम है ना, बड़े काम के हैं। क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान हमारे राजस्थान में जो संरक्षित क्षेत्र है उनकी संख्या वर्तमान में 30 हो गई है। पहले 16 थे, फिर 22 हुए, फिर 27 हुए, लेकिन अब कितने हो गए? 30 हो गए। जो वन्य जीव क्षेत्र है ना, उसके अंतर्गत अपने इनके बारे में जिक्र करते हैं। और संरक्षित क्षेत्र अपने राजस्थान में है कितने? 30 है। अब 30 में से 12 जिले में कौन कौन से हैं? देखिएगा, एक तो है 12 में साहेबाद के जंगल, 12 के अंदर है। साहेबाद की तलाई, 12 के अंदर है। रामगढ़ कुंजी सुवास, 12 के अंदर है। सोरसन, या खेट भी है, संरक्षित भी है, 12 के अंदर है। और एक है बांज आंबली। ये जो बांज आंबली है ना, ये अपने राजस्थान का 27वां संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था, 12 के अंदर बनाया गया था। 12 के अंदर ये 5 संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो 12 के अंदर सबसे ज्यादा 5 संरक्षित क्षेत्र है। साहेबाद के जंगल है, साहेबाद की तलाई है, रामगढ़ कुंजी सुवास है, सोरसन है। सोरसन ये गोडावन के लिए फेमस है। और 27वां ये बांज आंबली बना था। आप कमेंट करके ये बता दो कि 27 के बाद जो 3 और बने हैं वो कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताओ, वरना फिर अगली क्लास के अंदर मैं उनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बार आप कमेंट करके वो 3 जो नए बने हैं वो जरूर बताइएगा। इतना मैं बता देता हूं, जो 3 नए बने हैं उसमें एक नीम का थाना में बना है, एक जयपुर के अंदर बना है, एक नीम का थाना में, एक जयपुर में बना है, एक सीकर में बना है। ये 3 नए बने हैं।
तो 3 और 27 30 हो गए। अब वो 3 है कौन से, नाम उनके आप ये बता दो। ये 12 के मुख्य संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य 12 केंद्र अपने बात करते हैं। 12 केंद्र जो कला संस्कृति से जुड़े हुए जो मुख्य फैक्ट है उनके ऊपर अपने थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे 12 केंद्र, एक तो आपको पता है शेरगढ़ दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग है, हालांकि धौलपुर केंद्र ये 12 केंद्र भी है। और 12 का जो ये शेरगढ़ दुर्ग है इसको कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब शेरगढ़ दुर्ग का जो नाम जो कोषवर्धन दुर्ग जो पड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे बहुत अनेकों मत है। और मत को जब आप सुनोगे पढ़ोगे तो बड़ा मजा आने वाला है कि इसका नाम कोषवर्धन दुर्ग क्यों पड़ा और इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग क्यों पड़ा। बहुत लंबी कहानी है, अपने सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो ये जो दुर्ग है ये 12 के अंदर है और ये किस नदी के किनारे पर है, तो याद रखो ये परवन नदी के किनारे पर है। कौन सी, परवन नदी के किनारे पर है। और परवन जो नदी है ये काली सिंध की सहायक नदी है। और इसी के आसपास में 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य भी फैला हुआ है। और 12 का जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है उसको सांपों की शरणस्थली के उपनाम से भी जाना जाता है। और शेरगढ़ या कोषवर्धन जो दुर्ग है वो 12 के अंदर है। और किस नदी के किनारे पर है, तो वो भाई परवन नदी के किनारे पर स्थित है। उसके अलावा ये बामती पहाड़ी पर स्थित है ना। उसके अलावा 12 के अंदर शाहबाद दुर्ग भी स्थित है। शाहबाद का जो दुर्ग है वो भी 12 के अंदर स्थित है। इसको वैसे सलेमाबाद का दुर्ग भी कहा जाता है। यहां पर एक फेमस है नवल बाण तोप। नवल बाण जो तोप है वो कौन से दुर्ग से संबंधित है, तो वो शाहबाद के दुर्ग से संबंधित है। ये दोनों दुर्ग कौन से जिले में है, 12 के अंदर है। शेरगढ़ या कोषवर्धन दुर्ग और एक शाहबाद का दुर्ग कहां पर स्थित है, 12 के अंदर स्थित है। शेरगढ़ शाहबाद, शेरगढ़ शाहबाद, शेरगढ़ शाहबाद 12 के अंदर है। उसके अलावा 12 के अंदर ऐतिहासिक एक ब्राह्मणी माता जी का मंदिर भी है। ब्राह्मणी माता जी का मंदिर, सॉरी, ब्राह्मणी माता जी का जो मंदिर है 12 के अंदर है। कहां पर है भाई, ये सोरसन के अंदर है। सोरसन 12 के अंदर ब्राह्मणी माता जी का मंदिर है। और ब्राह्मणी माता जी का जो मंदिर है ये हमारे राज्य में एकमात्र ऐसी शक्ति पीठ है जिनके पीठ का श्रृंगार होता है। एकमात्र ऐसी शक्ति पीठ जहां पर उनकी पीठ का श्रृंगार हो वो कहां पर है, सोरसन 12 में है, ब्राह्मणी माता जी का मंदिर है। आप ये बता दो राजस्थान के अंदर मुख्य बर्मा जी के जो मंदिर है वो कहां कहां पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राज्य में बर्मा जी के जो मेन मंदिर है वो कहां कहां पर है। मुख्य आपको पता है 3 मंदिर है, वो 3 बर्मा जी के मंदिर कहां कहां पर है, कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा 12 के अंदर एक ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी है। औरंगजेब के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो मस्जिद है ये अपने राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद है। राजस्थान में सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कहां पर है, 12 के अंदर है, जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, औरंगजेब के शासनकाल में इस जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। अब एग्जाम के अंदर 12 जिले से जो कल्चर के अंदर एक पेट पर्सन है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी पता है पर्सन वो आता ही आता है किसका, सहरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति कौन से जिले में इस जनजाति का आधिपत्य है, 12 जिले में इस जनजाति का जो है वो आधिपत्य माना जाता है। ज्यादा ये 12 की कौन सी तहसील में है, तो आपको पता है ये ज्यादा जो है ये साहेबाद व किशनगंज तहसील वाला जो एरिया है वहां पर ये जो जनजाति इसका बहुल्य क्षेत्र पाया जाता है। 12 की कौन सी तहसील है, साहेबाद और किशनगंज की तहसील है जहां पर इसका आधिपत्य देखने को मिलता है। सहरिया जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। आदिम जनजाति समूह में आने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति है। और इस जनजाति के उत्थान के लिए भारत सरकार के द्वारा सहरिया
विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1977-78 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1977-78 के अंदर शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसका मेन मोटिव क्या था? शहरिया जनजाति का उत्थान करना। और आदिम जनजाति समूह में आने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो कौन सी है? शहरिया जनजाति है। अब इस जनजाति के अंदर जो शब्दावलियां है ना, वो बड़े काम की है, एग्जाम में आती है। जैसे देखो क्या क्या शब्दावलियां है। शहरिया जनजाति में गांव को शहरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहरोल। शहरिया में शहरोल गांव होता है। शहरिया में शहर नहीं होता, शहरोल होता है। शहरिया में शहर नहीं होता, शहरोल होता है। गांव को क्या बोलते हैं? शहरोल बोलते हैं। और जो गांव का मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। शहरिया में शहर नहीं होता, क्या होता है? शहरोल होता है। और मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। शहरिया में मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। शहरिया जनजाति में घर टापरी कहलाता है। क्या कहलाएगा? टापरी। और बस्ती को सहराना बोलते हैं। बस्ती को सहराना। बस्ती को क्या बोला जाता है? सहराना बोला जाता है। देखिएगा, गांव शहरोल है, बस्ती सहराना है। गांव शहरोल है, बस्ती सहराना है। शहरोल, सहराना, शहरिया। शहरोल, सहराना, शहरिया। मुखिया कोतवाल है और घर टापरी है। घर क्या है? टापरी कहलाता है। इसके अलावा शहरिया जनजाति अपनी कुल देवी किसको मानते हैं? बताओ। बिल्कुल, कोडिया माता। कोडिया जो माता है, इसको ये अपनी कुल देवी मानते हैं। और शहरिया जनजाति अपना आदि पुरुष या आदि गुरु वाल्मीकि जी को मानते हैं। वाल्मीकि जी को शहरिया जनजाति जो है वो आदि गुरु के रूप में मानते हैं। और ये अपनी कुल देवी किसको मानते हैं? तो कोडिया माता को ये अपनी कुल देवी मानते हैं। शहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? तो शहरिया जनजाति का जो कुंभ माना जाता है, इनका जो मेन मेला माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? सीता बाड़ी का मेला। सीता बाड़ी का मेला, जिसको शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, 12 में लगता है। कब लगता है? तो ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, जिसको शहरिया जनजाति क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कपिल धारा का मेला भी तो 12 में ही लगता है। कब लगता है? वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कपिल धारा का मेला। आगे चर्चा करेंगे। चलो, शहरिया जनजाति अधिपत्य 12 केंद्र शाहबाद और किशनगंज की तहसीलों में है। आदिम जनजाति समूह में आती है। शहरिया विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1977-78 के अंदर जो है वो शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया था। शहरिया जनजाति में गांव को शहरोल बोलते हैं, मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, घर टापरी है, बस्ती सहराना है, कुल देवी ये कोडिया माता को मानते हैं, अपना आदि गुरु वाल्मीकि जी को मानते हैं। और शहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? तो सीता बाड़ी का मेला है, जो कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला लगता है। और 12 के अंदर कपिल धारा का मेला, ये भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी मतलब कोलायत जो मेला है, कपिल मुनि का जो मेला कोलायत में है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कपिल धारा का जो मेला है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर जो मेला है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा में कपिल धारा है, कपिल मुनि कोलायत है और पुष्कर है, ये मेले कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। और एक 12 के अंदर
एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है बंड देवरा, बंड देवरा 12 के अंदर है। खजुराहो शैली में निर्मित, खजुराहो शैली में निर्मित, खजुराहो शैली में निर्मित प्राचीन ये भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, जो कौन सी शैली में है, खजुराहो शैली के अंदर है, बंड देवरा 12 में जो भगवान शिव का मंदिर है। इसीलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। और इसी को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, सॉरी राजस्थान का लघु खजुराहो, राजस्थान का लघु खजुराहो किसको कहा जाता है, बंड देवरा को। और हाड़ौती का खजुराहो भी किसको कहा जाता है, बंड देवरा 12 को कहा जाता है। सहरिया जनजाति है, शेरगढ़ दुर्ग, कोषवर्धन दुर्ग है, शाहबाद का दुर्ग है, कपिल धारा का मेला है, उसके अलावा यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला है, बंड देवरा है। ये वो फैक्ट है जहां से एग्जाम के अंदर आपको यहाँ इन 3-4 नामों में से कम 2 प्रश्न प्रत्येक पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो 12 जिला जो है ना, 12 जिले के अंदर प्रत्येक शब्द एग्जाम के लिए बड़ा काम का है। इसको तो ये मान लो कि इसको तो बढ़िया तरीके से कवर कर लेना, प्रत्येक एग्जाम में यहां से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। तो ये 12 जिले के बारे में मेन फैक्ट थे। उसके अलावा अगर किसी को नहीं पता तो अपने संकल्प की जिला दर्शन की पुस्तक जो है वो मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 12 से 15 दिसंबर के बीच में मार्केट में आ रही है। राजस्थान के सभी जिलों में 50 के 50 जिलों के अंदर प्रत्येक बुक स्टोर पर आपको ये बुक जो है वो उपलब्ध हो जाएगी 12 से 15 दिसंबर के बीच में। तो इस पुस्तक के प्रति अपना विश्वास जरूर जताइएगा। मानचित्र के साथ प्रत्येक जिले की अच्छे से व्याख्या की गई है, पॉइंट टू पॉइंट व्याख्या की गई है, मिक्स नहीं मिलेगा। पहले उस जिले का सामान्य परिचय आएगा, फिर उसका भूगोल है, उसके बाद कला संस्कृति इतिहास है, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो जिले से जुड़े हुए हैं वो बाद में और व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं। तो बड़ी व्यवस्थित बुक है, मेहनत इसके ऊपर अच्छी की है। 12 से 15 दिसंबर के बीच में ये पुस्तक आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप मेरे साथ राजस्थान के जिला दर्शन के अगर लाइव बैच के अंदर जुड़ना चाहते हो जो 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो इस बैच में अभी आप मात्र 399 रुपए की फीस के अंदर इस बैच में जुड़ सकते हो। बैच की क्या खास बात है, तो एक ही बैच में राजस्थान कंप्लीट जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मानचित्र के साथ पढ़ने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिलेगा, ताकि जो नए जिले बने हैं उस बनने के बाद में जो एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने पैदा हो गई कि कौन जीके का फैक्ट कहां से हटा कहां से जुड़ा समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी इस वाले बैच में। और इस वाले बैच में ये वाली जो पुस्तक है ये पूरी की पूरी याद करवाने की गारंटी रहेगी। बड़े शानदार तरीके से एक ही बैच में नाम मात्र की फीस के अंदर कंप्लीट राजस्थान जीके ये मान लो आपका कंप्लीट अच्छे से पूरा हो जाएगा। अभी फीस मात्र 399 रुपए इसकी रखी गई है। 12 दिसंबर को जैसे ये बैच शुरू होगा तो बैच शुरू होने के बाद इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल ये मात्र 399 रुपए के अंदर है। संकल्प की ऐप डाउनलोड कीजिए और अभी जाकर वहां पर जिला दर्शन जो बैच है उसको नाम मात्र की फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कंप्लीट राजस्थान जीके नया जीके आपको पढ़ने को मिलेगा। हाँ, अगर आपके डाउट है ना कि नई गवर्नमेंट आ गई तो अगर मान लो 2-4 जिले और बना दिए फिर क्या करेंगे, तो नए अगर कोई बनेगा तो वो भी आपको इसी कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। 1 साल तक कोर्स ये वैलिड रहेगा। 1 साल तक कितनी मर्जी बार आप उस क्लास को देख सकते हो। समय समय पर टेस्ट होता रहेगा, डाउट सेशन भी रहेगा, और उसके अलावा इस क्लास के अंदर प्रत्येक संडे को आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ने को मेरे साथ मिलेगा। तो ये भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी पुस्तक 12 से 15 दिसंबर के बीच में आ ही रही है। पुस्तक के प्रति अपना विश्वास जरूर बनाइएगा। और जिला दर्शन की जो सीरीज इस यूट्यूब के ऊपर आपको मिल रही है उस सीरीज को अपने साथियों के बीच में जरूर शेयर किया करो। अभी तक अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और पहली बार अगर कोई साथी इस चैनल से जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नए जिले के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।